अच्छा, आज की वीडियो में मैंने एक चीज़ डिस्कस करनी थी। आज मुझे एक कमेंट के अंदर मेंशन किया गया। जब मैंने वो पोस्ट देखी तो पोस्ट कुछ यूँ थी, मैं पीछे पोस्ट लगा दूंगा, लेकिन अस्सलाम वालेकुम रिव्यूअर हजरात से एडवांस माजरत के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भी परफ्यूम आपको रिव्यू करने के लिए ब्रांड्स की तरफ से भेजे जाएं, इन सब की परफॉर्मेंस बेहतरीन हो, लास्टिंग ज़बरदस्त, कई दिनों वाली हो और प्रोजेक्शन तो ना खत्म होने वाली हो, और इस परफ्यूम से अच्छा इंप्रेशन दुनिया में पहले बना ही ना हो? क्या ये ब्रांड्स कभी कोई बुरा परफ्यूम या बुरा परफॉर्मेंस वाला नहीं बनाते, या रिव्यूज़ के लिए कोई खास परफ्यूम बनाए जाते हैं? तो मैंने कहा इसका आंसर करना जरूरी है। कमेंट्स के अंदर उस तरह से बंदा आंसर कर नहीं सकता, तो मैंने कहा उसके लिए मैं वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारे हसीब भाई हैं। पहली बात, जब रिव्यूअर की तरफ परफ्यूम भेजा जाता है तो मैंने वीडियोस बेसिकली लगाई हुई है कि मैं कैसे उसको जज करता हूँ। मैं इतने अरसे से मैं कोई अपनी ओरिजिनल और डिज़ाइनर परफ्यूम्स हैं वो मैं ट्राई नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा पीआरस आए होते हैं, उनको मुझे जज करना होता है कि हायर वो कैसे हैं। तो मुझे वो लगाना पड़ता है हर रोज़ उनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए और उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए। सेकंड चीज़, इसमें जो लिखा जाता है ये बेसिकली एक तरह का तंज किया गया है और साथ एडवांस माजरत की गई है हसीब भाई की तरफ से कि नीचे उन्होंने कमेंट के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि फ्री बॉटल मिलती है। 2000 रुपये की 2500 रुपये की परफ्यूम की बॉटल होती है। मेरे पास पीछे कोई 13-14 मिलियन की परफ्यूम्स पड़ी हुई हैं, वो साइडों पर भी पड़ी हुई है। मुझे बोतल 2000 रुपये की बोतल की ज़रूरत नहीं है, और ये मैं ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर रिव्यूअर्स भी ये बात कर रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ। ठीक है, कि उनको ये 2000-2500 रुपये की परफ्यूम की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, ठीक है, नीचे इसी कमेंट के अंदर लिखा गया कि यार एक परफ्यूम की बोतल के ऊपर ये लोग अपना ओपिनियंस चेंज कर देते हैं, इनको परफ्यूम अच्छी। देखो, जब हम लोग रिव्यू करते हैं, हम लोग को जिस बॉटल की परफॉर्मेंस, जिस ब्रांड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती, हम लोग उसका रिव्यू नहीं करते। ठीक है, और जो नीचे लिखा हुआ कि यार ये डिसऑनेस्टी के अंदर आती है कि आप क्यों नहीं बताते कि इसकी प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं है। जब खुदा कहता है कि आप दूसरों का पर्दा रखो, दूसरों के ऐप पर पर्दा डालो, तो हम आपके कहने पर कैसे किसी की पर्दाकशी कर सकते हैं? मुझे क्या जरूरत है कि मैं आपके कहने पर कि यार आपकी नज़र में बहुत अच्छा बन जाऊंगा कि मैं किसी ब्रांड को बैश कर रहा हूँ? मैं मिडिल ईस्टर्न हाउसेस को बैश करता हूँ, मैं बाकी कोई डिजाइनर हो मैं इसको बैश करता हूँ, मैं पाकिस्तानी हाउसेस को बैश नहीं करता, मैं उनका रिव्यू ही नहीं करता। सबसे पहली बात है, मैं उनको बता देता हूँ आपके प्रोडक्ट के अंदर ये इशूज़ हैं और हम लोग इसके ऊपर हम लोग वीडियोस नहीं बनाएंगे। और मैं अपने कुछ जो फेलो रिव्यूअर्स हैं मैं उनके साथ डिस्कस भी करता हूँ कि यार ये हाउस के अंदर मुझे ये मसला मिला है, और मैं हाउस ओनर से कहता हूँ यार ये देख लो, तुम अगर इसको चेंज कर सकते हो। मेरे पास इस टाइम कुछ 100 के अराउंड पीआरस पड़े हुए जिनके अभी तक मैंने रिव्यूज़ नहीं किए। ठीक है, उसके पीछे यही मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रीज़न है, दूसरों को उसका टाइम नहीं आया हुआ कि यार उसका मैं रिव्यू करूं। मैं अपनी अगर बात करूं, मुझे किसी एक बोतल की ज़रूरत नहीं है कि यार कोई एक ब्रांड मुझे कोई बोतल भेज रहा है कि मैं उस बोतल के करके मैं तारीफ़ें करना स्टार्ट कर दूँ। बैश करना ईजी होता है। उसी के नीचे कमेंट्स के अंदर कुछ और लोगों ने भी अपनी फिलासफी जो है वो झाड़ी हुई है। हसीब भाई ने नीचे एक और बंदे को लिखा हुआ है कि हम जैसे लोग अपनी कमाई से परफ्यूम खरीदते हैं। इन बेसिकली मुझे असल मसला ये लगता है हसीब भाई से कि शायद उनको फ्री की पीआर नहीं मिलती, तो वो इनको इस चीज़ का मसला हुआ। हसीब भाई, आप मुझे अपने एड्रेस भेजें, मैं आपको परफ्यूम्स भेजूंगा। और अगर आपको ये लगता है कि हम लोग, मैं एज ए होल परफ्यूम रिव्यूज़ की बात कर रहा हूँ, अगर हम लोग एज ए होल कुछ बोतलों के करके हम लोग अपने रिव्यूज़ के अंदर कोई मसले ला सकते, तो ये आपको ज़रूरत है कि इस चीज़ को अपना ठीक करें। ठीक है, और कमरान सुहेल भी कह रहे हैं जब कोई फ्री में चीज़ मिले तो उसकी बुराई करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, असल वाला ये चीज़ है, मुफ्ते वाला सीन है। वहाब भाई कह रहे हैं मुफ्त वाली चीज़ में कौन सा कोई नुक्स निकालेंगे, लोगों की मिसकंसेप्शन है। मैं इसको बहुत बड़ा बर्डन समझता हूँ। अगर कोई ब्रांड अपना कोई परफ्यूम मुझे भेजता है, ठीक है, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है कि जो जिस तरह से हसीब भाई कह रहे हैं कि मेरी हक हलाल की कमाई से मैं परफ्यूम बाय करता हूँ, तो मेरे ऊपर ये बर्डन पड़ता है कि अगर मैं उसको रिव्यू जज किए बगैर करूँगा और मैं एक फेक किस्म का रिव्यू दूंगा, ठीक है, वो खुदा और मेरे आपस के मामलात के अंदर वो चीज़ दखल देती है। जो मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मैं एक चीज़ का गलत प्रमोट करूँ और गलत में उसको लोगों को कहूँ कि यार आप ये जाकर बाय करें। तो हसीब भाई, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने ऊपर जो मेन मैसेज दिया तो आपने बहुत अच्छा दिया था, उसका जवाब बहुत अच्छा मैंने हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स में मेरे कहे बगैर लोगों ने जवाब दे दिए थे जो आपने ऊपर बात की थी। लेकिन उसके बाद कमेंट्स के अंदर आप बेसिकली लोगों को इंसाइट कर रहे थे कि यार आओ इनको बैश करो, कि यार देखें अगर आपको इतना ज़्यादा शौक है, आपको मैंने देखा आप बहुत पुराने हमारे ग्रुप के अंदर हैं, आप आएँ, आप इस चीज़ को कंटिन्यू करें। ठीक है, आप कंटिन्यू करें, आप अपने पैसों से परफ्यूम्स बाय करें, आप उसके बारे में लोगों को बताएं कि यार ये परफ्यूम अच्छी है, ये बुरी है, इसको आप ना बाय करें, बजाय लोगों को बेश करने के। ठीक है, आप कोई प्रोडक्टिव काम करें जो आपको ज़ेब देता है। हम लोग, मेरे ख्याल में हम लोग बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। हेड्स ऑफ टू ऑल द रिव्यूअर्स। और अगर मेरी रिकमेंडेशन पे कोई परफ्यूम बाय करते हैं और वो बुरी निकलती है तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, तो उंगली उठाना ज़्यादा ईजी है। तो हसीब भाई थोड़ा से पॉजिटिव रहें। ठीक है, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पे कोई परफ्यूम बाय करें और आपको बुरी लगे तो आप ये जो आपने ऊपर पूरी कहानी लिखी है आप इसको बता सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप बैशिंग ना करें। बैश करना जरूरी नहीं है। आप रिव्यूज़ को, आज आपका दिल हुआ कि आज उठकर मैंने यार ये पोस्ट करनी कि ये कैसे हो जाते हैं, वो लास्टिंग कैसे मिल जाती है, कुछ खुदा का खौफ करें। ठीक है, कुछ जो ब्रांड्स हैं कुछ उनको अर्न करने दें। अगर हम लोग उनके बारे में बात नहीं करेंगे, मेरा 17,000 फॉलोअर्स का चैनल इंस्टाग्राम के ऊपर है, 16,000 का टिकटॉक के ऊपर है। ठीक है, वहाँ लोगों को हम लोग यही एजुकेट करते हैं। अब उसके आपके लिए मैंने आज स्पेशल वीडियो बनाई है। ठीक है, उम्मीद है जैसे आपने अपने कमेंट के शुरू में लिखेगा कि तमाम रिव्यूअर हजरात से माजरत के साथ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके माजरत के साथ मेरी बातों को माइंड न कीजिएगा, थोड़ा
पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें। आपको याद है आपने बहुत पहले मेरी वीडियोस पर आपने कमेंट करना स्टार्ट किए थे कि यार उर्दू में क्यों नहीं करते, उर्दू में क्यों नहीं करते। मैंने फिर कोशिश की, मैंने स्टार्ट कर दी उर्दू में करना। आप भी काइंडली अब थोड़ा सा अपने उस पर गौर करें। थैंक यू सो मच।